गाइस, अगर आप प्रोग्राम या एप्लीकेशन बना रहे हो और आपका प्रोग्राम यूजर के गलत इनपुट से क्रैश हो जाए तो क्या वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कहलाएगा? नहीं। प्रोफेशनल डेवलपर्स कभी भी ऐसे कोड नहीं लिखा जाता है जो क्रैश हो जाए, और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। सो आज का वीडियो आपको बिगिनर से उठा के प्रो लेवल कोडर बना देगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? Exception handling is a process used to handle runtime errors in a program so that the program does not crash and continues execution smoothly. So guys, exception handling एक powerful error management mechanism है जो प्रोग्राम के execution के टाइम होने वाले unexpected errors को डिटेक्ट, कंट्रोल और हैंडल करता है। इसका मेन गोल होता है प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाना, एरर को यूजर फ्रेंडली बनाना, प्रोग्राम फ्लो को कंटिन्यू रखना। मीन्स एक्सेप्शन हैंडलिंग एक सेफ्टी लेयर है जो प्रोग्राम को फेल होने से बचाती है। जैसे सोचो आप कार ड्राइव कर रहे हो, अगर ब्रेक्स फेल हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। बट अगर एयर बैग्स प्लस सेफ्टी सिस्टम है तो आप भी सेफ हो सकते हो। इसी जस्ट लाइक सेम एरर मीन्स एक्सीडेंट, वही एक्सेप्शन हैंडलिंग में सेफ्टी सिस्टम। नाउ वी सी व्हाट इज, अब एक्सेप्शन हैंडलिंग तो समझ आ गया, अब ये एक्सेप्शंस क्या है? Exception is an error that occurs during the execution of program, division by a zero invalid input। तो ये सब क्या है? तो एक्सेप्शन एक रन टाइम अब नॉर्मल कंडीशन है जो प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को इंटरप्ट करता है। ये तब तक होता है जब इनवैलिड इनपुट दिया जाए, इम्पॉसिबल ऑपरेशन परफॉर्म हो, रिसोर्सेस मिसिंग हो, तब मेनली होता है। तो इसके देखिए टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, इसमें देखिए जीरो, डिवीजन बाय जीरो। तो ये क्या, ये जीरो डिवीजन एरर है, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल हो तब हमें आता है डिवीजन बाय जीरो या फिर जीरो डिवीजन एरर करके। वही वैल्यू एरर, ये रॉन्ग डेटिव लिखने से वैल्यू एरर करके हम आउटपुट में दिखाई देगा। अगर फाइल नॉट, अगर हमने कोई फाइल डाली हो, फाइल मिसिंग हो, तब क्या होगा? फाइल नॉट फाउंड एरर, वो हमें आउटपुट में दिखाई देगा, फ्रेंडली मैसेज भेजेगा। वही अगर नेम एरर हुआ, अनडिफाइंड वेरिएबल हुआ, कुछ भी नेम एरर हुआ, तो हम आउटपुट में क्या आएगा? सिंपल नेम एरर करके आउटपुट में आता है। नाउ इट्स व्हाई एक्सेप्शन हैंडलिंग इज इंपॉर्टेंट। आखिर इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, ये में क्यों यूज किया जाता है और इसे पाइथन में क्यों अलो किया है? तो इट प्रिवेंट्स प्रोग्राम क्रैशेस, इम्प्रूव्स यूजर एक्सपीरियंस, हेल्प्स इन डिबगिंग इश्यूज, स्मूथ एक्सिक्यूशन, मेक्स कोड मोर रिलायबल। कोड को मोर स्मूथ बनाता है और डिबगिंग होने से बचाता है, प्रोग्राम क्रैश होने से बचाता है, यूजर को एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है, और इसमें एक्सिक्यूशन जब भी हम करते हैं तो स्मूथली हमें कोई एरर ना देके स्मूथली हमें फ्रेंडली मैसेज भेज देता है। तो हम देखते हैं बेसिक सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स देखिए, फर्स्ट हम ट्राई लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक लिखने के बाद हमें कोड जो भी हम लिखना चाहेंगे वो कोड हम इसमें लिखेंगे। फिर एक्सेप्ट, अगर ट्राई ब्लॉक में कुछ भी गलत हुआ तो रन हो जाए एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो हम इसमें फ्रेंडली कोड लिखेंगे जैसे वैल्यू एरर, नेम एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, तो वो हमें आउटपुट में दिखाई देगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राई ब्लॉक क्या होता है। द ट्राई ब्लॉक कंटेन्स द कोड दैट माइट कॉज एन एरर। तो ट्राई ब्लॉक एक प्रोडक्टिव ब्लॉक होता है जिसमें हम वो कोड लिखते हैं जो एरर जनरेट कर सकता है। सो इसका मेन पर्पस है रिस्की कोड को आइसोलेट करना या फिर एरर डिटेक्ट करना। फॉर एग्जांपल इसमें देखिए ट्राई ब्लॉक दिया हुआ है नम इंट, जैसे हम ओपन करते हैं वीएस कोड, हम ओपन करते हैं हमारा exception.py फाइल, हमारा न्यू फाइल, हम इसमें लिखेंगे जैसे एग्जाम्पल हम ट्राई ब्लॉक को एंटर किया। देखिए ट्राई ब्लॉक एंटर करते हैं, हमें स्पेस आ गया, इंडेंटेशन ऑटोमेटिक आ चुका। हम इसमें एंटर करेंगे नम इसको हम इंट डालेंगे और इसमें हम इनपुट से लेंगे, यूजर से लेंगे हमारा इंटर नंबर, कौन सा भी नंबर एंटर होगा हमें यूजर से ले रहे। अब हम इसमें ट्राई ब्लॉक डाल दिया, हम इसमें प्रिंट करने को बोलेंगे, जो भी हम यूजर अगर जो भी नंबर डालेगा उसे 10 से डिवाइड करना है। तो जैसे ट्राई ब्लॉक देखिए एरर आ रहा है, क्योंकि एरर आ रहा है क्योंकि हमने एक्सेप्शन नहीं डाला। जैसे हम एक्सपेक्ट डालेंगे और फिर प्रिंट करेंगे कुछ भी, नेम एरर या फिर जीरो डिवीजन एरर, कुछ भी आप प्रिंट करेंगे तो वो आउटपुट में दिखाई देगा। अब ट्राई ब्लॉक में कुछ एरर नहीं दिख रहा, तो हमने इसमें क्या लिखा, हमने ट्राई किया। ट्राई मीन्स प्रोटेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हमने इनपुट से लिया मीन्स यूजर से डेटा लिया, फिर हमने इंट में कन्वर्ट किया, टाइप कन्वर्जेशन अगर एरर, क्योंकि ये मेनली इनपुट क्या कहता है कि स्ट्रिंग को ही लेता है। अगर हमें कौन से भी दूसरा टाइप चाहिए, फ्लोट, इंट, दूसरा टाइप चाहिए तो हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, जस्ट लाइक इंट डालेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने प्रिंट किया 10 बाई नम, रिस्की डिवीजन हमने इसमें क्रिएट किया। अब ये पूरा ब्लॉक मॉनिटर हो रहा है, जैसे हमने एक्सेप्शन डाला, ट्राई भी डाला। अब जैसे हम इसे रन करेंगे, जस्ट सी हियर, जैसे हम रन करेंगे तो आउटपुट में देखिए
एंटर योर नंबर, हम कौन सा भी नंबर जैसे 78 डालेंगे तो क्या रन हो चुका। लेकिन जैसे हम फिर से रन करेंगे, हम इसमें कौन सा भी नंबर डालेंगे जैसे 0, अब क्या होगा देखिए 0 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए क्या कहते हैं 0 डिवीजन एरर। इसमें 0 डाल रहा है, इसे 0 डिवीजन एरर कहलाएगा। तो जैसे हम ट्राई एक्सेप्शन मेनली यूज करें। चलते हैं हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं ट्राई, हम इसमें एक्स इज क्वेश्चन लेंगे, इंट में कन्वर्ट करना, हमें क्या कन्वर्ट करना, हमें चाहिए ABC। लेकिन ये ABC इंट नहीं है, स्ट्रिंग है, लेकिन हम बोल रहे हैं इंट में कन्वर्ट करना है। फिर हम प्रिंट करने को बोलेंगे x। अब हम इसमें ट्राई तो लिख दिया, अब ट्राई में एरर आ रहा है क्योंकि हमने एक्सेप्शन नहीं लिखा। अब ट्राई लिखा है तो एक्सेप्शन भी कंपलसरी लिखना तो पड़ेगा। हम इसे प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, टाइप एरर, क्योंकि हमारा एरर टाइप का एरर है, इसलिए टाइप एरर दिखाई देगा। जैसे हम इसे, अब हम इसे क्या करेंगे, अब इसमें कमेंट करेंगे। कमेंट कैसे करें, कंट्रोल ब्लैक स्लैश एंटर करेंगे तो कमिट हो जाएगा। जैसे हम इसे रन करेंगे तो सी हियर टाइप एरर, क्योंकि ये ABC ये स्ट्रिंग नहीं है, मीन्स ये स्ट्रिंग है, इंट नहीं है, नंबर नहीं है। अगर नंबर होता है तो रन हो जाता है, लेकिन ये स्ट्रिंग है इसलिए रन नहीं हो रहा। जैसे ABC को इंट नहीं बना सकते तो फिर एरर जनरेट हो गया। तो इसे हम ट्राई ब्लॉक को मेनली यूज करते हैं। हम आप सोच रहे हैं ये एक्सेप्ट ब्लॉक किया है, तो द एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल्स द एरर इफ इट अकर्स इन द ट्राई ब्लॉक। एक्सेप्ट ब्लॉक एक एरर हैंडलिंग ब्लॉक है जो ट्राई ब्लॉक में आए एरर को कैच करता है। इसका मेन पर्पस है प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाना, अल्टरनेटिव एक्सिक्यूशन देना, ये इसका मेन टॉपिक है। जैसे हम इसमें देखिए, हमने इसमें टाइप किया है अगर इंट ट्राई एक्स इज इक्वल टू इंट ABC प्रिंट एक्स कर दो, नहीं तो एरर हैंडलिंग, नहीं तो टाइप एरर करके लिखा। तो जैसे हमारा कन्वर्जेशन फेल हो गया, जैसे इंट नहीं स्ट्रिंग है, ये समझ आ रहा है पाइथन को, तो एक कन्वर्जेशन फेल हो जाए तो हमें क्या प्रिंट होगा, हमारा एक्सेप्शन ब्लॉक कंट्रोल कर देता है, कंट्रोल करता है एक्सेप्शन मेन। जैसे हमें प्रिंट करके दिया टाइप एरर, वही हम ऐसे ही लिखेंगे। जैसे इसमें देखिए हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू इंट ऑफ ABC, देन आई वांट टू प्रिंट हियर एक्स। तो क्या करेगा, एरर क्या लग, जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए एक तो फ्रेंडली मैसेज आया और दूसरा कैसा है, एरर करके आ चुका। और उसके बाद जो भी हम कोड लिखेंगे वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसी कोड के अंदर स्टॉप हो जाएगा, अगला कोड कुछ रन नहीं होगा। तो इसी वजह से हमारा एप्लीकेशन भी रन होते होते स्टॉप हो जाएगा। और यही प्रॉब्लम्स हम यूज करेंगे ट्राई और एक्सेप्शन वाला ब्लॉक। चलते हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ट्राई, हम प्रिंट करने को बोलेंगे 10 0 से डिवाइड हो जा। फिर हम इसमें ट्राई लिया तो एक्सेप्शन भी लेना कंपलसरी है। और एक्सेप्शन के अंदर हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे डिवीजन एरर हैंडल। तो एरर हैंडलिंग जैसे हम इसे रन कर देते हैं तो देखिए हाँ डिवीजन एरर, देखिए हमने ट्राई एक्सेप्ट यूज किया इसीलिए फ्रेंडली मैसेज दे रहा है, ये आपको याद रखना है। ट्राई एक्सेप्शन ब्लॉक यूज किया तभी ये फ्रेंडली मैसेज दे रहा है, अगर आपने यूज नहीं किया होगा तो एरर कहलाता है और एरर वही स्टॉप हो जाता है। नाउ इसे अनदर टॉपिक स्पेसिफिक एक्सेप्शंस, ये प्रोफेशनल लेवल का। चलते हैं हम अगले टॉपिक के अंदर, यूजिंग मल्टीपल एक्सिक्यूशन ब्लॉक्स। तो ये स्पेसिफिकेशन हैंडलिंग का मतलब है हर एरर टाइप के लिए अलग अलग हैंडलिंग लॉजिक लिखना। यह बेस्ट प्रैक्टिस है क्योंकि डिबगिंग ईजी होती है, एक्यूरेट एरर मैसेज मिलता है, उसके लिए मेनली बेस्ट प्रैक्टिस कहला जाता है। अब चलते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके बारे में भी। जैसे हम लिखेंगे, जैसे हम इसको कमिट कर देते हैं कंट्रोल/कमिट हो जा, फिर से हम इसे कमिट कर देते हैं कंट्रोल/कमिट हो गया। हम इसमें एग्जाम्पल 1 हम ट्राई ब्लॉक यूज करेंगे और हम इसमें नम लिखेंगे। जैसे एंटर करेंगे नम, हम क्या इनपुट के अंदर इंट के अंदर कन्वर्ट करना, हमें इनपुट चाहिए। इनपुट मीन्स हम यूजर से ले रहे हैं हमारा डेटा, क्या ले रहे हैं, हम एंटर करने को बोल रहे हैं। जैसे अब हम इसमें प्रिंट करेंगे, जो भी हम एंटर करेंगे नम, जैसे हम प्रिंट कर लिया। अब हम इसमें एक्सेप्ट यूज करेंगे। एक्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे, जैसे हमें अगर कोई एरर आ जाए, अगर मीन्स हमने इसमें नम नंबर है 0 डिवीजन का एरर आ जाए तो हम 0 डिवीजन एरर प्रिंट करेंगे। और हम इसमें प्रिंट करेंगे प्रिंट, अगर 0 डिवीजन एरर आ जाए तो प्रिंट करो, ये सब प्रिंट करो करके हम प्रिंट करें। प्रिंट कैन नॉट डिवाइड बाई 0, अगर नहीं 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो आई है वैल्यू एरर से। कोई अगर वैल्यू गलत डाल दे, जैसे नंबर ना डाल के ABC डाल दे तो क्या वैल्यू एरर प्रिंट हो जाएगा। और इसमें हमें क्या लिखेंगे, हमें प्रिंट करके देना है प्रिंट हो जा इनवैलिड एरर। तो जैसे अब हम इसे रन करते हैं तो देखिए हमें क्या पूछेगा, फर्स्ट हमें इंटर नंबर करके पूछेगा। तो देखिए एंटर, जैसे हम इसमें एंटर करेंगे 1 2 3
तो ठीक ठाक रन हो चुका। लेकिन फिर से हम रन करते हैं और इसमें देखते हैं, जैसे हम लिखेंगे ए बी ये सी, तो क्या इनवैलिड एरर आ चुका। जैसे हम इसे रन करेंगे, फिर से हम रन करेंगे और 0 एंटर करेंगे, तो क्या होगा, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो जो भी अगर 0 डिवीजन एरर आ जाए तो हमें कैन नॉट डिवाइड बाय 0 करके आउटपुट चाहिए। अगर कुछ वैल्यू एरर आ जाए, जैसे हमने वैल्यू डाला था, वैल्यू एरर आ जाए तो क्या इनवैलिड एरर करके आ जाना चाहिए। जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम इसमें ट्राई ब्लॉक एंटर करेंगे, x = हम लिखेंगे इंट इनपुट। अगर आप भी मेरे साथ कर रहे हो तो इससे बड़ी बात और हो ही भी नहीं सकती, क्योंकि आपको भी समझ आ जाएगा कि कहाँ एरर आ रहा है और कौन सी प्रॉब्लम हो रही है करके। हम इनपुट कर लेंगे। अब इसमें प्रिंट करने को बोले x/y। नो अब इसमें प्रिंट करेंगे एक्सेप्शन, अगर कोई वैल्यू एरर आ जाए तो वैल्यू एरर प्रिंट हो जाए। इसमें हमें प्रिंट करना है एंटर नंबर्स ओनली, सिर्फ नंबर से चाहिए, बाकी कुछ नहीं, हमें एंटर नहीं करना। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक हम ठीक कर देते। तो अब जैसे वैल्यू एरर तो हो चुकी। अब जैसे हम एक्सेप्शन डालेंगे 0 डिवीजन एरर, अगर आपके पास टाइप एरर भी हम लगा सकते हो या फिर इतने टाइप्स ऑफ एरर, आप जो भी एरर है वो लगा सकते हो। इसमें प्रिंट करने को बोलेंगे y कैन नॉट बी 0, y 0 नहीं हो सकती। तो ऐसे हम प्रिंट कर सकते हैं। इसमें क्या, हमने अगर कोई वैल्यू इनपुट, अगर कोई हमने वेरिएबल डाला और यूजर से पूछे, अगर यूजर कोई वैल्यू गलत डाल दे तो ये फ्रेंडली मैसेज प्रिंट करेगा 0 से मीन्स एंटर नंबर्स होने, फिर सिर्फ नंबर से एंटर करो। नहीं, ये 0 से डिवीजन हो रहा है तो क्या करेगा, y कैन नॉट बी 0, y 0 नहीं हो सकता। तो ऐसे हम यूज करेंगे स्पेसिफिक एरर्स। हम 2-3 एरर्स भी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो एक और एक्सेप्शन ब्लॉक यूज कर सकते हैं और इसमें हम एक और इनवैलिड या फिर टाइप एरर या फिर कुछ भी एंटर कर सकते हैं, टाइप एरर या फिर कौन सा भी एरर, जो भी आपको एरर आ रहा है। तो देखिए इसमें एरर मीन्स की एरर आ रहा है, टैब एरर, नेम एरर, टाइप एरर, तो ये सब एरर आप यूज कर सकते हैं। इंडेक्स एरर, वैल्यू एरर, ये सब एरर है, ईवाईएफ एरर। तो आप जो भी एरर आ रहा है तो आप इसे एंटर कर सकते हो और इसे फिर प्रिंट कर सकते हो, जो भी बिगिनर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट हमारा एल्स ब्लॉक है। अगर आप अब तो आपको ट्राई ब्लॉक समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक एल्स। अभी एल्स ब्लॉक क्या है ये आप सोच रहे होंगे। द एल्स ब्लॉक एक्सिक्यूट्स ओनली नो एक्सेप्शंस का कर्स। तो ध्यान दीजिए, एल्स ब्लॉक एक सक्सेस एक्सिक्यूशन ब्लॉक है जो तब रन होता है जब ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं आता। तो इसका मेन पर्पस है क्लीन सेपरेशंस बिटवीन एरर एंड सक्सेस लॉजिक। चलते अब इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए ट्राई भी यूज करेंगे, एक्सेप्ट भी यूज करेंगे और एल्स भी यूज करेंगे। ये आप सोचेंगे तीनों यूज करके हमें कैसे आउटपुट देगा। तो देखिए हम रन करेंगे एल्स ब्लॉक। तो अब हम उसके लिए फर्स्ट हम क्या यूज करेंगे, ट्राई यूज करेंगे। इसमें में नम लेंगे और नम क्या लेंगे, इंट। हमें क्या, इधर से हमें डेटा चाहिए, हम लेंगे कुछ भी, जैसे नंबर इंट करो। मतलब इसमें क्या, रिजल्ट हमें क्या चाहिए, रिजल्ट ले लेंगे 10/num। फिर हम इसमें यूज करेंगे एक्सेप्ट और हम इसमें यूज करने वाले हैं प्रिंट। एरर आ जाए तो हमें क्या, एरर हमें दिखा दो। फिर हम इसमें यूज करेंगे एल्स। तो ये ध्यान दीजिए, हम एल्स ट्राई एक्सेप्शन के बाद एल्स यूज करेंगे। इसमें प्रिंट करेंगे, प्रिंट करना चाहेंगे PRINT। फाइनली सक्सेसफुल हो गया हमारा मैसेज, हमारा प्रोजेक्ट। और हम इसमें प्रिंट करेंगे हमारा रिजल्ट, जैसे कि हमने ट्राई ब्लॉक के अंदर रिजल्ट प्रिंट किया था। तो हमने इसमें क्या किया, ट्राई, हमने नम डाला, ट्राई ब्लॉक में कोड लिखा। फिर अगर कोड एरर आ जाए तो एक्सेप्शन रन होगा। नहीं, कोड एरर नहीं है, कोड ठीक ठाक से रन हो चुका, तो हमें एल्स ब्लॉक भी रन होगा ट्राई के साथ साथ। चलते हम रन करके देख लेते हैं। जैसे एरर हम इसमें एंटर करेंगे 10, तो देखिए 1.0, फिर एंटर नंबर्स ओनली। फर्स्ट हम इन सबको कमिट कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम इसमें इसको रन करते देखते हैं। जैसे रन इट, फिर से रन करेंगे नंब। तब हमने जिसे प्रिंट किया था वो नंब आ चुका। अब हम इसमें 10 लिखेंगे तो देखिए 10 सक्सेस हो चुका हमारा और इसका रिजल्ट 1.0 हमारा रिजल्ट भी आ चुका। तो ऐसा दिख रहा है क्योंकि हमने नंबर 10 डाला, तो वैसे डिवाइड होगा तो हमारे क्या आउटपुट आए 1.0। और हमारे हमारे ऑटो मीन्स हमारा कोड रन हो चुका, सक्सेसफुली रन हो चुका। वही मैं बता रहा है एल्स ब्लॉक, जिसे हम फिर से रन करके देखते हैं। हम इसमें लिखेंगे 0, तो देखिए एरर आ चुका। आप जैसे एक्सेप्शन प्रिंट हुआ तब हम एल्स ब्लॉक प्रिंट नहीं होता। यही ध्यान देना आपको।
ट्राई ब्लॉक से ही एल्स ब्लॉक प्रिंट होगा, अगर एक्सेप्शन आ गया तो एल्स ब्लॉक प्रिंट नहीं होगा। जैसे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिसे हम ट्राई कर लिखेंगे x इज इक्वल टू हम लेंगे int 10, फिर हम इसमें एक्सेप्शन ब्लॉक यूज करेंगे, इसमें प्रिंट करेंगे, अगर कोई एरर आ जाए तो एरर प्रिंट करके हमें दे दो। हम इसमें एल्स ब्लॉक यूज करने वाले हैं, प्रिंट करना है नो एरर अकर्ड, कोई एरर नहीं है हमारे कोड के अंदर। जैसे हम इसको अब क्या करेंगे, इसको कमिट कर देते ताकि रन ना हो और हमारा कोड इजी से रन हो जाए। जैसे हम इसे रन करते हैं, रन इट, देखिए नो एरर अकर्ड, क्योंकि हमने कुछ इसमें मीन्स एक्स इज कुछ 10 नहीं लिखा, हमने इसे प्रिंट नहीं किया, इसीलिए क्या बताया नो एरर अकर्ड, कोई एरर नहीं है, हमारा ठीक ठाक हमारा कोड चल रहा है। तो ये था हमारा एल्स ब्लॉक। तो वैसे सेम एल्स की तरह ही एक और ब्लॉक है, उसे हम कहेंगे फाइनली ब्लॉक। ये भी एल्स की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होता है। फाइनली ब्लॉक एक गारंटीड एक्सिक्यूशन ब्लॉक होता है जो हर सिचुएशन में एक्सिक्यूट होता है, चाहे एरर आए एरर ना आए, प्रोग्राम क्रैश हो जाए हैंडल केस में, या मेनली यूज होता है रिसोर्सेज क्लीन अप में, जैसे फाइल क्लोज करना हो, डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करना हो, मेमोरी रिलीज करना हो। जैसे सिंपल वर्ड्स में कहा जाता है फाइनली इज इक्वल टू ऑलवेज रन होने वाला सेफ्टी ब्लॉक। ये आपको याद रखना है। मीन्स हमने इसमें क्या किया, देखिए हमने इसमें एल्स लिखा, तो एल्स कब रन होता है, जब भी ट्राई ब्लॉक रन होता है तभी एल्स ब्लॉक रन हो जाता। लेकिन इसमें फाइनल ब्लॉक ऐसा नहीं है। फाइनल ब्लॉक जैसे सोचो आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे पेपर अच्छा हो या बुरा, एंड में आपको आंसर शीट सबमिट करनी ही पड़ती है। सेम फाइनली ब्लॉक इज इक्वल टू कंपल्सरी एक्सिक्यूशन। चलते हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम इसमें ट्राई लिखेंगे, ट्राई लिखने वाले हैं, और इसमें हम फाइल एक ओपन करेंगे। हम फाइल ओपन करेंगे जैसे data.txt, जैसे हमने कल बनाया था। इस फाइल को ओपन कर देंगे, इसमें ओपन स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए एरर आ रहा है, जैसे स्पेलिंग सही से लिख दिया। हम इसे प्रिंट करने को बोलेंगे, फाइल डॉट हमें क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना हमें उसे फाइल को। जैसे हम इसमें रीड लिखा और इसमें एक्सेप्शन ट्राई यूज किया तो एक्सेप्शन भी कंपल्सरी यूज करना पड़ता है। हम इसमें कौन सा एक्सेप्शन यूज करेंगे, फाइल नॉट फाउंड एरर, फाइल मौजूद नहीं है। अगर फाइल नॉट फाउंड, अगर फाइल नहीं है तो हम आउटपुट में क्या आएगा, फाइल नॉट फाउंड। जैसे कि आप वेबसाइट ओपन करते हो तब भी ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये वाला एरर है और ये इसलिए आपको एरर नहीं आ रहा, इसलिए आपको धागे बन नहीं बढ़ रहा। तो ये सब किस वजह से होता है, ये सब ट्राई एक्सेप्शन ब्लॉक की वजह से सब होता है। जब हम इसमें एंटर करेंगे फाइनली, इसमें प्रिंट करने को बोलेंगे, प्रिंट कर जाओ क्लोजिंग प्रोग्राम, चाहे एरर हो या ना हो फिर भी ये क्या करेगा, क्लोजिंग प्रोग्राम प्रिंट होगा ही। जैसे हम इसे रन कर देते हैं, जैसे हमने इसे रन किया, देखिए हमारा फाइल वेलकम टू फाइल हैंडलिंग दिस अपेंडेंट अपेंडेंट लाइन करके रन हो चुका। फिर फाइनली ब्लॉक हमें फाइनल रन हो चुका। इसमें देखिए क्लोजिंग प्रोग्राम। तो ट्राई क्या करता है, रिस्की कोड स्टार्ट करता है। फिर हमने क्या किया, ओपन data.txt फाइल ओपन करने के लिए ट्राई यूज किया। अगर फाइल नहीं मिली तो एरर हो जाएगा, एरर आ जाएगा, एक्सेप्शन एरर हैंडलिंग प्रिंट हो जाए। वही फाइनली क्या कहता है कि चाहे फाइल मिले या ना मिले, क्लोजिंग प्रोग्राम हमेशा प्रिंट होता है। जैसे हमें डेटा के बजाय हम लिखेंगे डेट, अब हम इसमें प्रिंट करेंगे तो देखिए फाइल नॉट फाउंड प्रिंट हुआ, क्लोजिंग प्रोग्राम भी प्रिंट हुआ। तो ये फाइनली यही कहता है चाहे फाइल मिले या ना मिले, कंपल्सरी ये ब्लॉक रन होता ही होता है, हमेशा प्रिंट होता है। एरर केस आए या ना आए फिर भी हमेशा प्रिंट होता है। अगर हम एक्सेप्शन ना लिखे फाइनली भी लिखे तो भी देखिए तो भी ये चल जाएगा, तो भी एरर नहीं दिखेगा। जैसे हम रन करेंगे तो देखिए फाइल नॉट फाउंड एरर, क्योंकि हमने फाइल गलत लिखा था इसलिए फाइल नॉट फाउंड एरर आ रहा है। लेकिन फिर से हम सही से लिख लेंगे, डेटा लिख लेंगे। अब हम इसे रन करते हैं तो देखिए हमारा डेटा भी रन हो चुका और क्लोजिंग प्रोग्राम भी रन हो चुका। तो ऐसे हम फाइनली भी रन कर सकते हैं। इसके साथ अगर एक्सेप्शन के साथ इसमें एल्स भी यूज कर सकते हैं, जिससे हम इसमें प्रिंट करने को बोलेंगे एक्सेप्शन। या फिर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हम तीनों प्रिंट करके देखेंगे। जैसे हमें ट्राई करना है, प्रिंट करके दिखाओ 10/0, फिर हम इसमें यूज करेंगे एक्सेप्शन। अब हम इसमें प्रिंट करके दिखाओ, कुछ एरर आ चुका भाई, ये प्रिंट नहीं हो रहा, एरर आ चुका। अब हम इसमें यूज करेंगे एल्स ब्लॉक। हाँ एल्स ब्लॉक भी आप सब साथ में यूज करेंगे, प्रिंट एरर। हम इसमें प्रिंट नॉट एरर, वी प्रिंट दिया सक्सेसफुल, क्योंकि एल्स ब्लॉक सक्सेसफुल हुआ तो एक सक्सेसफुल प्रिंट होगा।
प्रिंट सक्सेसफुली। तो अब जैसे हमें प्रिंट कर दिया, अब हम इसमें क्या प्रिंट करेंगे, फाइनली। फाइनली क्या करते हैं कि अगर हो या ना हो, प्रिंट दिस ऑलवेज लर्न, ये रन होगा ही होगा। अगर ट्राई हो या ना हो, एक्सेप्शन हो या ना हो, ये हमेशा रन होता है। अब जैसे हम इसे स्लैश मीन्स कमिट कर देते हैं ताकि बीच में हमें कंफ्यूजन ना करे। कमिट कर दिया। अब हम इसे हमारे प्रोग्राम जो भी हमने लिखा उस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। तो देखिए एरर अकर्ड दिस ऑलवेज रन, तो एरर अकर हुआ मीन्स हमें इसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रिंट हुआ, एरर अकर हुआ, लेकिन इसमें एल्स ब्लॉक स्किप्ड होकर फाइनली ब्लॉक रन हो चुका। तो 10/0 एरर एक्सेप्शन हैंडल कर रहा है और फाइनली कुछ भी हो मैं रन होऊंगा। कुछ भी चाहे मैं कुछ भी हो जाए, फाइनली ब्लॉक हमेशा रन होता है। तो इसलिए हम देखिए इसमें एल्स ब्लॉक रन हुआ, ट्राई ब्लॉक भी रन हुआ और फाइनली ब्लॉक भी रन हो चुका। तो ये हमारा फाइनली ब्लॉक कहा जाता है। नाउ वी से अनदर राइज कीवर्ड, राइजिंग एक्सेप्शंस। वी कैन मैनुअली क्रिएट एक्सेप्शन यूजिंग राइज। राइज एक बिल्डिंग कीवर्ड है जो यूज होता है मैनुअली एक्सेप्शन जनरेटर के लिए, थ्रो करने के लिए। जब आपको लगता है इनपुट इनवैलिड है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तब आप खुद एरर क्रिएट कर सकते हो। जैसे राइज मीन्स अपने रूल्स के अकॉर्डिंग एरर क्रिएट करना। जैसे सिक्योरिटी गार्ड अगर कोई रूल ब्रेक करे तो तुरंत रोक देता है, सेम राइज भी रूल ब्रेक करे तो एरर थ्रो कर देता है। अब आप सोच रहे हैं ये कैसे लिखा जाए, चलते हैं अपने VS कोड के अंदर, हम इसमें आपको दिखा देंगे राइज ब्लॉक। जैसे हम इसमें एज लिखेंगे, एज जैसे इन हम यूजर से हम एज लेंगे, एंटर एज, अपना एज प्रिंट करके हमें दिखा दो। फिर हम इसमें क्या प्रिंट करेंगे, इफ एज, अगर एज लेस देन 18 हुआ तो क्या होगा। तो फिर हमें क्या प्रिंट करना है, रेज कर दो एरर, वैल्यू एरर। और हम इसमें प्रिंट करेंगे यू आर नॉट एलिजिबल, आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, आप वोट देने के एलिजिबल नहीं हो, आप इसमें नहीं आ सकते, यू आर नॉट एलिजिबल करके प्रिंट करेंगे। फिर हम इसमें प्रिंट करेंगे, प्रिंट अगर ठीक ठाक सही से चल चुका, यू कैन वोट, आप वोट दे सकते हो। नाउ वी रन दिस, इसे हम इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने कंट्रोल स्लैश, जस्ट सिंपल से कंट्रोल स्लैश एंटर कर देंगे। हम इसे कमेंट कर दें, एंटर एज। आपको अब एज क्या एंटर करेंगे, जैसे हम एंटर करेंगे 12 तो क्या प्रिंट होगा, वैल्यू एरर आ चुका, यू आर नॉट एलिजिबल। लेकिन जैसे हम फिर से रन करते हैं, हम इसमें प्रिंट करेंगे 56, तो हाँ भाई आप वोट दे सकते हो। तो यूजर से एज ली, चेक किया एज लेस देन 18, तो अगर ट्रू हुआ तो मीन्स हाँ लेस देन 18 है, तो रेज किया वैल्यू एरर, फिर प्रोग्राम यही रुक जाएगा। लेकिन नहीं ठीक ठाक सेट हो गया तो प्रोग्राम नहीं रुकेगा। सेम लाइक हम ऐसे से मीन्स इनपुट से नंबर लेंगे, फिर राइज एक्सेप्शन भी इसमें यूज करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी इसमें यूज करेंगे। इफ जैसे हम फर्स्ट नाम ले लेते हैं, इनपुट से फर्स्ट लेंगे, इनपुट हम लेंगे यूजर से लेने वाले हम, इंटर नंबर, कौन सा भी एक नंबर प्रिंट करके हमें दिखा दो। हम इसमें लेंगे इफ नम लेस देन 0, 0 से कम हुआ तो रेज ब्लॉक एक्सपेक्ट मीन्स रन कर दो। हमें क्या रन करना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग रन करना। इसमें हमें क्या प्रिंट करना है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हमें प्रिंट करना है नेगेटिव नंबर नॉट अलाउड, नेगेटिव नंबर इसमें अलाउड नहीं किया जाता। अब हम इसमें प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट करके देखा वैलिड नंबर। तो जैसे हम इसे रन करेंगे, जैसे यूजर नेगेटिव देता तो मैनुअली एरर थ्रो होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए वैल्यू यू आर नॉट एलिजिबल, वही हम फिर से रन करके देखते हैं। हम इसमें अब देखिए 5 देंगे तो देखिए क्योंकि हमारा वोट यही चल रहा है। अब हम इसे रन करते हैं, देखिए एंटर नंबर। अब हम इसमें नंबर एंटर करेंगे, जैसे हम एंटर करेंगे -9, जैसे रन करेंगे तो देखिए एक्सिक्यूशन नेगेटिव नंबर नॉट अलाउड, नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं किया जाता, यही एक्सेप्ट हो रहा है। फिर से रन करेंगे, अब इसमें एंटर नंबर प्रिंट करेंगे, जैसे हम 9 एंटर करेंगे तो क्या वैलिड नंबर, ये हमारा नंबर वैलिड है, ये कोई नेगेटिव नहीं हो रहा। तो इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इसे हम राइस ब्लॉक रन करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट और अल्ट्रा मीन्स
more important and advanced level topic के अंदर custom exception. So custom exception we can create our own exception using classes. Means custom exception एक ऐसा user defined exception class होती है जो आप अपने specific applications logic के लिए बनाते हो. Python में सब exceptions एक base class से आता है. Means exception से आता है. तो आप भी अपनी class बना सकते हो. आप भी मतलब लाइक जस्ट लाइक टाइप एरर, वैल्यू एरर, जीरो डिवीजन एरर, सेम लाइक आप भी अपने एरर बना सकते हो. सो कस्टम एक्सेप्शन अपनी प्रॉब्लम के लिए अपना एरर. सेम लाइक जैसे स्कूल में अलग अलग रूल्स होते हैं, यूनिफॉर्म रूल, अटेंडेंस रूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो सेम वैसे ही हर सिस्टम का अपना रूल होता है, हर रूल के अपने एरर्स होते हैं. चलते अपने वीडियो को एक बना के आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. हम ओपन करते हैं कस्टम एरर. फर्स्ट हम इसको कमिट कर देते हैं. कस्टम एरर में हम लिखेंगे क्लास. क्लास के अंदर माई एरर हम बनाएंगे और इसमें हम एंटर करेंगे एक्सेप्शन. फिर हम इसे प्रिंट करना को बोलेंगे पास. मीन्स हम अभी कुछ नहीं लिखेंगे. पास स्टेटमेंट जैसे कि मैंने कल बताया था, ब्रेक कंटिन्यू पास. पास में क्या करता है वही छोड़ देता है, कुछ प्रिंट नहीं कर. वैसे राइज करना है माई एरर. जैसे हम इसे रन कर सकते हैं. दिस इज ए कस्टम एरर, जो कि हम इसे एरर बना सकते हैं. तो इसमें हमने क्या किया, क्लास माई एरर एक्सेप्शन दे क्या किया, न्यू एरर क्लास. मीन्स माई एरर करके हमने खुद बनाया हुआ है. फिर ना पास मीन्स हमें इसमें कुछ नहीं लिखना, एम्प्टी क्लास बनाए. फिर राइज माई एरर, कस्टम एरर थ्रो करेगा राइज माई एरर करके. सो ये था हमारा कस्टम एरर. नो वी सी अनदर एग्जाम्पल. जैसे इसी बेस के हम एक एग्जाम्पल देंगे. ये तो सिर्फ मीन्स सिंपल सा लॉजिक था, हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे. वो क्या, जैसे हम इसे कमिट कर देते, ये क्लास बनाएंगे एज एरर की और इसमें हम एंटर करेंगे एक्सेप्शन. इसमें क्लास बनाए तो हमें फर्स्ट इसमें पास करके छोड़ देंगे. अब इसको यूज कैसे करें यही आप सोच रहे होंगे. अब हमने लिख तो लिया, इसे ऐसे छोड़ना है तो ईजी है, लेकिन इसको यूज करने के लिए हम इनपुट से फर्स्ट क्या लेंगे, एंटर एज. एक एज एंटर करने का हम बोल रहे हैं. फिर इसमें क्या, इफ अगर एज लेस देन 18 हुआ तो राइज कर दो हमारा एज एरर, जो कि हमने खुद बनाया हुआ है. उसमें हमें एज मस्ट बी कंपल्सरी 18 प्लस होना चाहिए. अगर 18 से कम हुआ तो रन हो जा, मीन्स एरर प्रिंट हो जा. हम इसमें प्रिंट करने को बोल रहे हैं. प्रिंट करके दिखाओ एक्सेस ग्रांटेड. जैसे अब भी इसको रन करके देखते हैं. तो हमने इसमें क्या किया, कस्टम क्लास बनाई एज एरर करके. जैसे हम इसमें एज लिखेंगे 65, एंटर करेंगे एक्सेस ग्रांटेड, तो यूजर एज इंपुट करेगा. फिर से रन करेंगे, जैसे रन इट अगेन, तो इंटर एज. जैसे हम इसमें लिखेंगे 12, तो अगर यूजर एंटर करेगा तो चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा. अगर कंडीशन फेल हो जाए तो क्या प्रिंट करेगा, कस्टम एरर प्रिंट करेगा. जैसे राइज एज एरर, एज मस्ट बी एटलीस्ट 18 प्लस. तो एज एरर हुआ, एज मस्ट बी 18 प्लस होना चाहिए. हम सेम इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर भी यूज कर सकते हैं. सिंपल हम इसमें ट्राई ब्लॉक लिखेंगे और इसमें इधर लिखेंगे एक्सेप्शन. इंडेंटेशन की वजह से हमें एरर आ रहा है. जैसे हम इंडेंटेशन ठीक कर देंगे तो कुछ एरर नहीं आएगा. इफ ब्लॉक के अंदर भी हम इंडेंटेशन ठीक करना है. तो इसे हम खुद एरर बना सकते हैं और फ्रेंडली मैसेज भी हम शेयर कर सकते हैं. ये राइज एरर बना सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे मुझे बैंक बैलेंस के बारे में एरर चाहिए. मीन्स बैंक बैलेंस सिस्टम भी हम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर एवरी बिगिनर, बैंक बैलेंस सिस्टम. बैंक बैलेंस सिस्टम भी हम बना सकते हैं. वो कैसे, जैसे कि हमें क्लास बैलेंस एरर, कोई बैलेंस एरर कर दिया, हमें इसमें क्या करना है, एक्सेप्शन यूज करना है और छोड़ देंगे, हम ऐसे ही पास छोड़ देंगे. क्योंकि हम लिखेंगे राइज एरर के अंदर लिखेंगे क्या एरर देना है. क्या हम बैलेंस चेक करेंगे, हम ले लेंगे बैलेंस हमारे पास 5000 है. फिर हम इसमें लेंगे विथड्रा करना है. अब विथड्रा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर से लेना पड़ेगा कितना विथड्रा चाहिए यूजर को. तो हम कहेंगे इनपुट, क्या करेंगे, एंटर अमाउंट. तुमको कितना पैसे चाहिए वो एंटर कर दो. अमाउंट एंटर करके हमें बताओ. हम इसमें यूज करेंगे अगर विथड्रा ग्रेटर देन बैलेंस से कम हुआ तो. क्योंकि ज्यादातर 5000 है, लेकिन कोई 10,000 दबा दे तो क्या प्रिंट होगा ना, राइज.
जैसे बैलेंस एरर, ये बैंक बैलेंस में ऐसा यूज होता है हमारा पहचान सफिशिएंट एरर करके। जैसे आप बैंक में जाते होंगे तो आपको ज्यादातर ऐसा दिख रहा होगा, तो ये एराइज एरर की वजह से हमेशा प्रिंट करके हमें दिखता है। हम प्रिंट करेंगे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, अगर कुछ भी नहीं हुआ ठीक से हमारा विथड्रॉ हो गया तो हम प्रिंट करेंगे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। तो जैसे हम इसे रन करेंगे फर्स्ट ये करेंगे बैलेंस चेक करेगा, अगर विथड्रॉ ज्यादा है तो प्रिंट होगा कस्टमर, अगर विथड्रॉ ज्यादा नहीं है बराबर, जैसे हम लिखेंगे 2000 तो क्या प्रिंट होगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली करके प्रिंट होगा। वही हम विथड्रॉ मीन्स हम 2000 के बजाय हम लेंगे 6000 तो क्या प्रिंट होगा, दिस देखिए 6000 नो इंटरेस्ट राइज बैलेंस इन सफिशिएंट बैलेंस। जैसे बैंक में दिख रहा है वो भी इसी नॉलेज की वजह से हमें आउटपुट में दिखता है। अब हम एक फाइनल रिकैप कर लेते हैं। जैसे हम फाइनली कब यूज करेंगे, फाइनली हमेशा रन होता है, राइस मैनुअली एरर क्रिएट करता है और कस्टम एक्सेप्शन अपनी एरर्स क्लास खुद बनाता है। अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग मास्टर कर लेते हो तो आपका कोड कभी क्रैश नहीं होगा, और वही डिफरेंस होता है बिगिनर कोडर वर्सेस प्रोफेशनल डेवलपर के अंदर। तो इसमें देखिए हमें इंपॉर्टेंस भी बताया गया है एप्लीकेशन ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में फाइल हैंडलिंग करनी हो, यूजर इनपुट वैलिडेशन करना हो, डेटाबेस ऑपरेशंस प्रिंट करना हो, या फिर एपीआई हैंडलिंग के लिए, मशीन लर्निंग मॉडल प्रेडिक्शंस के लिए, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज हर जगह होता है। वेब एप्स, मोबाइल एप्स, मशीन लर्निंग या ये मॉडल्स के लिए, एपीएस के लिए, स्क्रिप्ट्स के लिए। अगर मॉडल को रॉन्ग डेटा मिले तो क्रैश नहीं होना चाहिए, फॉर दैट वी मेनली यूज एरर हैंडलिंग। तो गाइस एक्सेप्शन मीन्स क्या कहता है, रन टाइम एरर, ट्राई मीन्स रिस्की कोड, एक्सेप्शन मीन्स हैंडल एरर, वही एल्स क्या कहता है, एल्स मीन्स सक्सेस ब्लॉक कर देता है, फाइनली क्या कहता है कभी भी रन होता है कंपलसरी, राइस क्या कहता है मैनुअली रन करता है, और कस्टम्स में हमारा खुद का एरर। तो आज आपने सिर्फ पाइथन नहीं सीखा, आपने सीखा रियल वर्ल्ड कोडिंग का माइंडसेट। अगर आपको प्रो डेवलपर बनना है तो एरर्स को अवॉइड नहीं हैंडल करना सीखो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो फॉर नेक्स्ट लेवल पाइथन प्लस मशीन लर्निंग मास्टरी, ये लर्निंग मास्टरी। नेक्स्ट वीडियो और भी पावरफुल होने वाली है। सी यू देयर।